सो वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। थैंक यू। काजल मैम, हमने देखा कि आपका लेकर हम दीवाना में एक इम्पोर्टेंट ट्रैक था। आप सम्राट जी की सिस्टर बनी हुई है और तारा जी आपकी भाभी है। और आज हमें पता चला है कि ये आपका सेकंड लास्ट डे है इस सीज़न का। हाँ। सभी का है एक्चुअली। तो इस जर्नी को आप कैसे याद करोगे? मैंने पहले भी बताया था कि मैं जब ये सीरियल मैंने ज्वाइन किया और तब से लेके आज तक मैंने ना ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी ज़िंदगी मतलब जी ली है। क्योंकि कभी मैं पागल बनी, कभी मैं कोमा में गई, कभी मैं नेगेटिव थी, फिर मेरा पॉजिटिव ट्रैक चला। तो मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसा लगता है कि मैंने मतलब बहुत सारे वेरिएशन मिले और उसमें मुझे कुछ ना कुछ अलग करने का मौका मिला। तो मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मैं हर जब चेंजेस आए तो मुझे लगता है कि काजल के अंदर भी आए। तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारी ज़िंदगी मतलब ये 9 महीनों में मैंने जी ली है। ओके मैम। तो तारा जी से आपकी बॉन्डिंग कैसी रही, मतलब ऑन सेट? तो गौरी से गौरी, हाँ, तो तारा से मेरी जैसे ऑफ स्क्रीन हो ऑन स्क्रीन हो बहुत ही बेस्ट, एकदम जैसे सिस्टर टाइप का हम दोनों का बॉन्ड रहा है आज तक के। तो वो होता है, वो मतलब होती है तो अच्छा लगता है, हम दोनों का मतलब चलता रहता है पूरा। तो आज के सीक्वेंस में हमने देखा कि बेस्ट बहू प्रतियोगिता थी, जिसमें तारा जी एक सेकंड राउंड में चली जाती है। वो मतलब अभी हाँ, वो मटके वाला। हाँ, 2 ही लोग बचे हैं। अभी वो बेस्ट जो भी खाना बना के जजेस को खिलाएंगे वो जीतेगा। आपको क्या लगता है कि तारा जीत पाएगी इस कंपटीशन देखो को? जीत तो आखिरकार तारा की ही होनी है, Okay. पर उसमें कुछ ट्विस्ट मतलब आ सकता है ऑब्वियसली। हाँ, जो पहली वाली जो तारा थी तो वो तो सब में बेस्ट थी, मतलब वो खाना बनाने की बात हो कुछ भी हो तो वो सब कर लेती थी। पर अभी ये जो वर्तिका है, वो भले इसका तारा का पुनर्जन्म है बट है तो वर्तिका ना, तो वो थोड़ा उसको चीज़ें टफ हो रही हैं, पर वो अटेंड कर लेगी, हो जाएगा उसका। Okay. सम्राट जी का और तारा जी का आपने जो बॉन्डिंग देखा सेट पे, तो कहीं पे ऐसा लगा कि ये मतलब सम्राट जी को रियलाइज़ हो रहा था कि ये वो तारा नहीं है, ये तो वर्तिका है? क्योंकि धीरे धीरे वो उनके प्यार में पड़ ही जाते हैं। पढ़ना ही था क्योंकि थी तो वो तारा ही ना, बस उसके अच्छे भविष्य के लिए वो चाहते थे कि मैंने तो उसका एक जन्म बिगाड़ चुका हूँ, मतलब उसकी मतलब वो मर गई, वो सब कुछ चीज़ें हो गई। तो उसको सम्राट को ऐसा है कि मेरी वजह से तारा का जो एक जन्म था वो खराब हो चुका, तो अब ये वाला जन्म मैं उसका नहीं बिगड़ना चाहता, उसका भविष्य अच्छा हो जाए, तो मैं उसकी लाइफ से दूर चला जाता हूँ। पर थी तो वो तारा ही, क्योंकि उसको सारी चीज़ें याद थी, सब चीज़ें उसको, घर याद था, उसके साथ क्या क्या हुआ था तारा को, मतलब वर्तिका को, तो वो सब चीज़ें उसको याद ही था। तो कहीं ना कहीं तो सम्राट कभी मतलब उसको तारा को प्यार करना कभी छोड़ा ही नहीं। तो फिर वर्तिका दिख गई और पता चला ये तो मेरी ही तारा है, तो वो कैसे ही मतलब छोड़ेगा प्यार करना। ओके, रियल लाइफ में तो हमने देखा कि एक पुनर्जन्म होता है, फिर दोबारा से वही प्यार होता है। क्या रियल लाइफ में आप बिलीव करते हो इस चीज़ में? नहीं भाई, ये तो मैं जब ऊपर जाऊंगी तब मैं पूछूंगी कि मुझे भी ऐसा डाउट है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपने लाइफ में कहीं ऐसा कोई किस्सा सुना हो, कोई किससे किससे ही होते हैं, मैं अफवाहें, rumors? वो अफवाह ही होते हैं। जब तक मैं, मुझे ऐसा होता है जब तक मुझे भगवान सामने बैठेंगे और मुझे बताएंगे, मैं उनको पूछूंगी भगवान मुझे सच्ची सच्ची बता दो क्या है, तभी मैं मानूंगी ये चीज़। तो मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होता है, मतलब सच में ऐसा कुछ होता है। अगर होता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि याद हो सकती हैं चीज़ें। पर ऐसे मैंने सुने हैं बहुत सारी चीज़ें कि किसी को अपना पति याद है, अपना ससुराल वाला घर याद है, ये सब मैंने न्यूज़ में देखा है, पर क्योंकि पता आपके नहीं। पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को लेकर आपका जो सीरियल था लेकर हम दीवाना दिल बहुत ही ड्रामेटिक रहा। और इस ट्रैक में इस आपने जो किरदार निभाया, इसमें आपके माता जी थी सावित्री जी, अम्मा सुमित्रा जी। हाँ, सॉरी, तो उनको आप कैसे याद करोगे? मतलब मैं सच्ची बताऊँ, मैं जब भी डे 1 से लेके जब भी मैं सेट पे एंटर करती थी, मैं आती थी, तो हमेशा मैं घर को देख के मेरे मुंह से हमेशा यही निकला कि आई लव यू। ये घर को, सेट को देख के आई लव यू। मुझे सच में इतना कनेक्ट मैं थी, मतलब अभी भी हूँ। मैं जाऊँगी तो मतलब मुझे सेट की हर एक चीज़, हर एक कोना मुझे याद आएगा। तो अम्मा, फिर ये पूजा तो मेरी मतलब रूममेट ही है, मतलब हम दोनों साथ में ही रूम शेयर करते थे। मेरे भाई हिमांशु, गौरी जो तारा और सम्राट, हम सब लोग की नोक जोक मस्ती, मतलब हम चालू सीन में भी बहुत बार हंस देते थे, कितना कंट्रोल करते थे। वो सारी फ़नी फ़नी मोमेंट्स और सब चीज़ें मुझे बहुत याद आएंगी। इवन
स्पॉट दादा से लेके सब लोगों को मतलब बहुत याद आने वाली है। ओके, तो इसके बाद क्या आप चाहोगे कि इसका दूसरा सीजन आए जल्दी ही? हाँ, मैं तो चाहती हूँ आ जाए, जल्दी आ जाए, वापस हम सब लोग यही कास्ट हो, यही टीम हो, यही सब लोग हो, क्योंकि एक सीरियल की स्पेशल ऑडियंस बन जाती है हाँ। और वो उसको मिस करते हैं कि दोबारा से रिस्टार्ट हो मैं या दोबारा इवन सीजन स्टार्ट हो। मैं जो ये काजल नाम है मेरा, मुझे यहाँ पे उर्वी, मेरा रियल नेम उर्वी है, मुझे नहीं लगता कोई बुलाता होगा उर्वी नाम से। काजल भी नाम मेरे लिए इतना मतलब वो टची हो चुका है ना, मुझे ऐसा लगता है कि काजल मेरा नाम है। कोई बुलाता है कहीं भी रैंडम तो ऐसा लगता है अच्छा मुझे किसी ने बुलाया क्या काजल। तो काजल नाम के साथ भी मेरा इमोशंस जुड़ चुके हैं। थैंक यू मैम, आपका जो ट्रैक था बहुत ही शानदार था जी और आपने बहुत ही अच्छा एक्टिंग अभिनय किया। जी, थैंक यू सो मच। आप आगे भी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल, थैंक यू। तो मैम एक चैनल आईडी दे दीजिए। हाय, माय नेम इज़ उर्वी गौर और आप देख रहे हैं वायरल टेलीविज़न। थैंक यू। ऐसे ही अपने फेवरेट टेलीविज़न शो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।